हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस क्लास में हम प्रपोजिशन को कवर करने वाले हैं। कोई भी सेंटेंसेस को हम जब फ्रेम करते हैं तो उसमें जो सेंटेंसेस के बीच में जो प्रपोजिशन लगे रहते हैं, प्रपोजिशन के बाद वर्ब्स की कौन सी फॉर्म लगती है, उसका क्या मीनिंग निकलता है, वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। जैसे कि मान लो हम प्रपोजिशन क्या होते हैं, हमारे प्रपोजिशन होते हैं फोर में अगर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी आप ऐड कर देते हैं तो उसके क्या मीनिंग निकलते हैं। अगर हम बाय की बात कर ले, बाय हमारा प्रपोजिशन होता है, बाय में अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। अगर हम बिफोर भी हमारा एक तरह से प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन में वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। आफ्टर हमारा प्रपोजिशन होते हैं, आफ्टर के साथ अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। विदाउट हमारा एक तरह से प्रपोजिशन होता है, विदाउट के साथ अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। वाइल हमारा प्रपोजिशन है, वाइल के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। आज के इस वीडियो में हम वो सारे अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखिए, फोर का मतलब क्या होता है। फोर का मतलब होता है के लिए। किसी भी सेंटेंसेस को अगर आप फ्रेम करते हैं उसके बीच में अगर आपको फोर देखने को मिलता है और उसके बाद वाले जो वर्ब्स आते हैं, कोई भी वर्ब्स हो, खेलना हो, कूदना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, सोना हो, जो भी वर्ब्स हो उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा। फोर के लिए क्या हिंदी मीनिंग होता है, के लिए। बाय का हिंदी मीनिंग कर या फिर करके। ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम बाय का यूज करते हैं, जैसे कि पढ़कर, स्कूल जाकर। ऐसे वाले सेंटेंस जो कर या करके आएगा उसके लिए हम बाय और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। बिफोर का मतलब होता है के पहले, बिफोर का यूज करेंगे के पहले के सेंस में। आफ्टर का यूज करेंगे के बाद के सेंस में। विदाउट का यूज करेंगे के बिना के सेंस में। जब हम बोलेंगे पढ़ाई के बिना, इंग्लिश के बिना, तब उसमें विदाउट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। वाइल के लिए हम यूज करेंगे के दौरान या फिर के वक्त। जैसे कि हम ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलते हैं ना, जैसे मान लो हम बोल रहे इंग्लिश सीखने के लिए, तो इंग्लिश सीखने के लिए हम बोल रहे यानी कि फॉर लर्निंग इंग्लिश। अगर हम बोले इंग्लिश सीख कर तो बोलेंगे बाय लर्निंग इंग्लिश। अगर हम बोले इंग्लिश सीखने से पहले तो बोलेंगे बिफोर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के बिना विदाउट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के दौरान वाइल लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से हम वाइल के बाद जैसे वर्ब में आईएनजी लगाए, वैसे ही जितने भी प्रपोजिशन होते हैं, प्रपोजिशन के बाद अगर आपके वर्ब्स की फॉर्म होता है तो हमेशा आपको वर्ब्स का फोर्थ फॉर्म ही यूज करना होता है। तो चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि हमें ये और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फोर के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है, के लिए। फोर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए, पढ़ाई के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए जो बोलते हैं उसके साथ हम वर्ब फोर प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। कारण क्या है, इंग्लिश सीखना कारण है। इंग्लिश सीखने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ हूँ, इसके लिए क्या बोलेंगे, आई एम हेयर। सिंपल सा सेंटेंस है, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। तो हम अगर इसकी इंग्लिश बनाए तो हम मैं यहाँ हूँ के लिए बोलेंगे आई एम हेयर। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, कॉमा उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद बोलेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। क्या बोलेंगे, इंग्लिश सीखने के लिए यानी कि फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैंने स्टार्टिंग में ही आप बताया इंग्लिश सीखने के लिए यानी कि फॉर लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। कौन सा सेंटेंस है, ता हूँ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाएंगे आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए यानी कि फॉर स्टडिंग। पढ़ने के लिए यानी कि फॉर स्टडिंग। स्टडी में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि प्रपोजिशन के बाद अगर हमारी वर्ब्स की फॉर्म आती है तो वो वर्ब्स की फोर्थ फॉर्म ऐड करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं वहां जा रहा हूँ पानी पीने के लिए। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं वहां जा रहा हूँ, इसका हम बनाएंगे आई एम गोइंग देयर। आज जा रहा हूँ यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए गोइंग का यूज किए। आई एम गोइंग देयर क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए। तो यानी कि फॉर यूज करेंगे, के लिए बोले तो फॉर यूज करेंगे, पानी पीने के लिए यानी कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीना यानी कि ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी ऐड कर देंगे, ड्रिंकिंग हो जाएगा वाटर। पानी पीने के लिए
मैं वहां जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, आई एम गोइंग देयर फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको सेंटेंस में के लिए आ रहा है और उसके साथ अगर आपका कोई क्रिया हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, वो वर्ब्स का फोर्थ फॉर्म ही वहां पर ऐड करेंगे प्रेपोजिशन के बाद। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम वहां जा रहे हैं खेलने के लिए। मान लो आप वहां खड़े हो, मैं आपसे पूछो कि हम वहां जा रहे खेलने के लिए, क्या तुम चलोगे? तो खेलने के लिए आप बोल रहे ना, तो के लिए के साथ हमारा एक्शन हो रहा, खेलना हमारा एक्शन हो रहा, तो खेलना का वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए 4 हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा आफ्टर। आफ्टर के बाद अगर हम आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? के बाद। आफ्टर यानी कि के बाद। इससे इंग्लिश सीखने के बाद मैं जॉब करूंगा, तुमसे मिलने के बाद मैं घर वापस आ जाऊंगा, आपसे बात करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं होमवर्क बना लूंगा। ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें के बाद बोल रहे हैं, उसके साथ कोई एक्शन हो रहा है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा प्रेपोजिशन के साथ। आफ्टर हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन होता है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है स्कूल जाने के बाद मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर स्कूल जाने के बाद, तो के बाद के साथ प्रेपोजिशन आ रहा है, तो हम इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे? के बाद के लिए आफ्टर का यूज करेंगे। देन जाने के लिए गो होता है, वो में क्या लगाएंगे? आईएनजी, यानी कि गोइंग हो जाएगा। आफ्टर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो हम बोलेंगे आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। तो स्कूल जाने के बाद मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। आफ्टर गोइंग टू स्कूल आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ आने के बाद मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। स्कूल में गई तो वहां पर बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाई जाते थे, तो मेरी जो इंग्लिश थी काफी इम्प्रूव हो गई। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ आने के बाद मैंने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे यहाँ आने के बाद, तो यानी कि के बाद आफ्टर, और आना हमारा इसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। जो कम होता है, कम में आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग हो जाएगा। आफ्टर कमिंग, कहाँ? यहाँ आने के बाद, यानी कि हियर। आफ्टर कमिंग हियर आई किया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, इम्प्रूव्ड हो जाएगा। इम्प्रूव में ईडी लग जाएगा। आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया, यानी कि माई सेल्फ। आफ्टर कमिंग हियर आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, यहाँ आने के बाद मैंने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया। तो आपको समझ में आ गया तो कैसे सेंटेंसेस आएंगे? जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे के बाद वाले, अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में के बाद आ रहा है और उसके साथ कोई एक्शन हो रहा है, यानी कि आफ्टर के बाद उसमें आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, देन आपका नॉर्मल सेंटेंस टेंस या मॉडल्स के अकॉर्डिंग फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमसे बात करने के बाद मैंने तुम्हें पहचाना। मत मान लो आपने मुझे कॉल किया, मैं आपको नहीं पहचान पाई, थोड़ी देर मैंने आपसे बात किया, आपने अपना नाम बताया, कहाँ रहते, ये सब बताया, तो मैं आपको पहचान गई कि आप कौन हो। तो आपसे बात करने के बाद मैंने आपको पहचाना, तो यहाँ पर बात करने के बाद, यानी कि इसमें एक्शन हो रहा, बात करना एक्शन हो रहा, तो आफ्टर के बाद आपको इसमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो आफ्टर का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे बिफोर। बिफोर के साथ अगर हम आईएनजी ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है के बाद। आफ्टर यानी कि के बाद, और बिफोर यानी कि के पहले। तुमसे बात करने के पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था। इंग्लिश सीखने से पहले मुझे कुछ नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। स्कूल जाने से पहले मुझे कुछ नहीं आता था। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें के पहले आ रहा है और उसके साथ कोई एक्शन हो रही है, यानी कि उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बोलने से पहले सोचो। बोलना हमारा वर्ब हो गया, वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्रॉस में बनाएंगे। सोचने के लिए पहले क्या लगाएंगे? थिंक का यूज करेंगे। थिंक बिफोर, थिंक बिफोर के से पहले यानी कि बिफोर, और बोलने के स्पीक, स्पीक का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग। थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचो। नेक्स्ट है जाने से पहले मुझसे मिलो। मतलब आप बाहर जा रहे हो, तो मैंने आपसे बोला था कि जाने से पहले मुझसे मिलो। तो सबसे पहले मुझसे मिलो के लिए हम बनाएंगे मीट मी। मुझसे मिलो, मीट मी। बिफोर से पहले यानी कि बिफोर गोइंग, बिफोर गोइंग, बिफोर गोइंग। जाने से पहले मुझसे मिलो, मीट मी बिफोर गोइंग। नेक्स्ट है इंग्लिश सीखने के पहले मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। मतलब मुझे जब इंग्लिश नहीं आती थी तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था।
इंग्लिश सीखने से पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो पहले हम ये सेंटेंस को बना लेते हैं। देखिए, आप इस सेंटेंस को भी स्टार्टिंग में बना सकते हैं, इस सेंटेंस को भी स्टार्टिंग में बना सकते हैं। आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा। जैसे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था की बात करें यानी कि पास्ट का है, तो हम बोलेंगे आई वॉज, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट का यूज करेंगे। आई वॉज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई वॉज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट बिफोर से पहले के लिए बिफोर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने से पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो हम बोलेंगे आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है लिखने से पहले बोलो। मैंने आपको लिखने दिया है, तो आप बोल बोल के नहीं लिख रहे हो, तो मैंने आपसे बोला कि लिखने से पहले बोलो, बोल बोल के लिखो, ऐसे मैं कहना चाहती हूँ। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, लिखने से पहले बोलो। नेक्स्ट है हमारे वाइल। वाइल के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। वाइल का हिंदी मीनिंग होता है के दौरान। जैसे के दौरान बोलो या के वक्त बोलो। पढ़ाई के वक्त मुझसे बात मत करो, पढ़ाई के वक्त यानी कि वाइल स्टडिंग हो जाएगा। पढ़ने के दौरान टीवी मत देखो, तो पढ़ने के दौरान पढ़ना हमारा कार्य हो गया। तो इसमें इंग्लिश सीखने के दौरान तुम किसी और चीज पे ध्यान मत दो, तो इंग्लिश सीखने के दौरान हो गया, सीखना हमारा वर्ब हो गया। तो इस तरह से हमारे जो के दौरान के साथ हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है पढ़ने के दौरान टीवी मत देखो। मान लो आप पढ़ने बैठे हो और टीवी भी देख रहे हो, तो मम्मी आपको समझाते हुए बोल रही है कि पढ़ने के दौरान या पढ़ने के वक्त, दौरान बोलो या वक्त बोलो, बात एक ही है। पढ़ने के दौरान या पढ़ने के वक्त टीवी मत देखो, तो दौरान यानी कि वाइल का यूज करेंगे। और यहाँ पढ़ने का कार्य हो रहा तो स्टडी होता है, पढ़ने का, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। तो बोलेंगे व्हाइल स्टडिंग क्या चीज, टीवी मत देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी। पढ़ने के दौरान टीवी मत देखो, व्हाइल स्टडिंग डोंट वॉच टीवी। नेक्स्ट है गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। चाहिए यानी कि शुड का यूज करेंगे, बोलेंगे वे शुड, हमें की बात करें ना कि गाड़ी चलाते समय हमें फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वे शुड चाहिए के लिए शुड नॉट, नहीं यानी कि नॉट यूज मोबाइल, नॉट यूज मोबाइल वाइल क्या चीज, ड्राइविंग के दौरान हमें फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। नेक्स्ट है लिखने के दौरान इधर उधर मत देखो। मान लो आप लिख भी रहे हो और इधर उधर देख भी रहे हो, तो मैंने आपको समझाते हुए कहा कि जब तुम लिखने बैठे हो तो इधर उधर मत देखो, तो मैं तो इस तरह से बोलूंगी लिखते वक्त इधर उधर मत देखो या लिखने के दौरान इधर उधर मत देखो। तो इस सेंटेंसेस में दौरान या वक्त की बात की जा रही है यानी कि वाइल का यूज होगा। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है बाय। बाय का यूज अगर वर्ब के आईएनजी के साथ करते हैं तो बाय का मतलब होता है कर या फिर करके, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा। जैसे पढ़कर, जाकर, सीखकर, पढ़ाई करके, ऐसे वाले सेंटेंसेस में बाय के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अंग्रेजी सीख कर मैं जॉब करूंगी। सीख कर, यहाँ पर कर की बात की है यानी कि बाय का यूज करेंगे। अंग्रेजी सीख कर मैं जॉब करूंगी, तो सीखना हमारा वर्ब हो गया जिसमें आईएनजी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं जॉब करूंगी के लिए हम क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे। आई विल का यूज किया क्योंकि हम फ्यूचर की बात की है, और करना यानी कि डू। आई विल डू जॉब, मैं जॉब करूंगी कब, अंग्रेजी सीखकर, बाय लर्निंग इंग्लिश, बाय लर्निंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखकर मैं जॉब करूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस स्कूल जाकर मैं पढ़ाई करूंगी, तो मैं पढ़ाई करूंगी के इसके लिए देखिए ये दो तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर बाय जॉब, बाय करके यहाँ जो लिखे हैं इसको आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और इस वाले सेंटेंस को आप इस यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं वो हम इसको उलट देंगे, बाय का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, देन ये वाले सेंटेंसेस को सेकंड में लेके जाएंगे। जैसे स्कूल जाकर यानी कि बाय गोइंग टू स्कूल, बाय का यूज हम पहले किए, ठीक है। दो तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बाय गोइंग देयर, बाय गोइंग टू स्कूल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, मैं पढ़ाई करूंगी,
आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगी। तो आप बाई वाला सेंटेंस बाई करके भी बना सकते हो या फिर आई विल करके भी बना सकते हो, दोनों तरह से आपका सेंटेंस सही है। तो बाई गोइंग टू स्कूल आई विल स्टडी, स्कूल जाकर मैं पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनूंगा। पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है विदाउट। विदाउट के साथ आईएनजी यूज करेंगे तो विदाउट का हिंदी मीनिंग होता है के बिना। विदाउट यानी के बिना, इंग्लिश सीखने के बिना, पढ़ाई के बिना, पानी पीने के बिना, ऐसे वाले सेंटेंस। विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट लर्निंग इंग्लिश, विदाउट आस्किंग हिम, इस तरह से हम विदाउट का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है पानी पिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या किए बिना? पानी पिए बिना, यानी कि पीने का काम हो रहा है, यहाँ पर वर्क हो रहा। के बिना के लिए सबसे पहले हम विदाउट का यूज करेंगे। विदाउट पीना यानी कि ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, बोलेंगे वी कांट अलाइव। वी कांट अलाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते। विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वी कांट अलाइव, पानी पिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट सेंटेंस बिना इंग्लिश सीखे हमें जॉब नहीं मिल सकती। बिना इंग्लिश सीखे हमें जॉब नहीं मिल सकती, तो बिना इंग्लिश सीखे यानी कि विदाउट लर्निंग इंग्लिश, सीखना यानी कि लर्न, लर्न में आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। विदाउट लर्निंग इंग्लिश जॉब, हमें जॉब नहीं मिल सकती। हमें यानी कि वे, सकते यानी कि हम कैन का यूज करेंगे और नहीं यानी कि नॉट। क्या नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट हो जाएगा। मिलना यानी कि गेट अ जॉब, हमें जॉब नहीं मिल सकते, वी कांट गेट अ जॉब। बिना इंग्लिश सीखे हमें जॉब नहीं मिल सकती, विदाउट लर्निंग इंग्लिश वी कांट गेट अ जॉब। नेक्स्ट है उससे पूछे बिना तुम यहाँ नहीं रह सकते। मान लो मुझे आपके घर रहना है, मान लो मुझे रोहन के घर में रहना है, तो थर्ड पर्सन आपसे बोल रहा है कि रोहन से पूछे बिना तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तो यहाँ पर उससे पूछे बिना, पूछने का काम हो रहा है ना, यानी कि पूछना यानी कि आस्क में आईएनजी लगा देंगे, आस्किंग हो जाएगा। तो विदाउट का यूज करके आप इन सेंटेंसेस को बनाइएगा। आई होप आपको ये सारे प्रेपोजिशन समझ में आ गए कि किसी भी प्रेपोजिशन के साथ अगर हम आईएनजी यूज कर देते हैं तो उसका सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसके हिंदी मीनिंग कैसे होते हैं। आई होप आपको सभी समझ में आ गए। जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और आपको अगर इसी तरह के प्रेपोजिशन वाले और भी वीडियोस देखना है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारे प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।